हेलो एंड वेलकम टू जैम कैम यूट्यूब चैनल। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है। अभी केवीएस के अंदर पीजीटी, टीजीटी एंड और भी टीचर्स की वैकेंसी आई हैं। तो पहले शॉर्ट नोटिफिकेशन आया था इनके लिए, लेकिन अभी कंप्लीट नोटिफिकेशन आ गया है। तो हम बात करेंगे केवीएस के अंदर जो पीजीटी केमिस्ट्री की वैकेंसी निकली है, कितनी वैकेंसी है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर होगा, क्या आपका एंट्रेंस का सिलेबस होगा, सारी चीजों का डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में केवीएस के रिगार्डिंग। ठीक है, तो देखिए भाई, आपका डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट नंबर 15/2022। ठीक है, तो यहां पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर्स टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ इन केंद्रीय विद्यालय संगठन। देखिए, ऑल इंडिया में बहुत सारे केवी है, तो वहां पे टीचर्स की वैकेंसी निकली है। वैसे बहुत बार निकलती रहती हैं, तो अभी यहाँ पे कुछ वैकेंसीज निकली हैं, तो वो डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप केवीएस, पीजीटी या फिर किसी भी पीजीटी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो हमारी ऐप है जिसका नाम है पढ़ रहे IIT जैम। उसके ऊपर आपको पीजीटी के लिए कोर्स मिल जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट केवीएस की प्रिपरेशन करेंगे तो तुरंत वो उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। एक बार आप ऐप डाउनलोड कीजिए, कोर्स में क्या क्या कंटेंट मिल रहा है वो आप एक बार देख लीजिए। और फिर भी अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, दोनों कॉन्टैक्ट नंबर हैं। तो जो भी कैंडिडेट केवीएस की समय, देखिए इसमें है ना, सब्जेक्ट बड़ा मैटर करेगा। 100 मार्क्स का सब्जेक्ट से पूछा जाएगा, और मेरे पास ऑलरेडी पीवाईक्यू भी है, उनका सॉल्यूशन भी आपको कोर्स में मिलेगा। बहुत अच्छे से आपकी केवीएस के सब्जेक्ट की तैयारी हो जाएगी, तो आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इन दोनों नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए, कंप्लीट सिलेबस के वीडियो लेक्चर मिलते हैं। केवीएस में क्या आता है, स्ट्रेटजी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि किस लेवल का पढ़ाई करनी, तो वो आपको यहाँ पे बताया जाएगा। 11 से एमएससी लेवल तक के टॉपिक क्लियर हैं। 600 प्लस वीडियो जो कि 700 घंटे की है, बट इसको मैं केवीएस के लिए सिलेक्ट कर दूंगा कि भाई सारा नहीं पढ़ना है आपको। केवीएस के लिए कुछ ही चीजें आपको पढ़नी होंगी, वो मैं आपको बना के दूंगा पूरा। ठीक है, पीवाईक्यू का सॉल्यूशन मिलेगा और एक डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज मिलेगी। आप इसको 6 महीने की वैलिडिटी के लिए भी ले सकते हैं और 1 ईयर की वैलिडिटी के लिए भी ले सकते हैं। ऐप का नाम है पढ़ रहे IIT जैम, दोनों कॉन्टैक्ट नंबर आपके सामने है। चलिए अब डिटेल्स की बात करते हैं कि किसकी कितनी वैकेंसी आई है। तो यहां पे देखिए, पीजीटी का मतलब होता है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। तो यहां पे अगर केमिस्ट्री की बात करें, काफी वैकेंसी है। अनरिजर्व्ड के लिए 69 है, ओबीसी के लिए 45 है, एससी के लिए तो टोटल 167। तो काफी वैकेंसीज हैं। देखिए, आप जितनी भी पीजीटी की वैकेंसीज देखेंगे तो काफी वैकेंसीज में इनका नंबर आ रहा है केमिस्ट्री का। तो काफी अच्छी वैकेंसीज निकली है, 167 पीजीटी केमिस्ट्री की। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन इसके लिए एप्लीकेबल होंगे, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। तो इन सब्जेक्ट्स के लिए आई है भाई केमिस्ट्री। देखिए भाई, पे स्केल देखिए, लेवल 8 47,600 से लेके 1,51,100। जबरदस्त आपका पे लेवल यहाँ पे रहने वाला पे स्केल। अपर एज लिमिट 40 साल तक की रहेगी। अगर आप 40 साल तक के हैं तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो यहां पे देखिए, एसेंशियल क्वालिफिकेशन। तो यहां पे सबसे पहले तो यह है कि मास्टर डिग्री होनी चाहिए। मास्टर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, एटलीस्ट 50% मार्क्स आपके होने चाहिए, 50%। ठीक है, तो यहां पे देखिए, पीजीटी केमिस्ट्री के लिए जो आपकी एमएससी हो, या तो एमएससी केमिस्ट्री के अंदर होनी चाहिए या फिर एमएससी बायोकेमिस्ट्री के अंदर होनी चाहिए। एमएससी केमिस्ट्री या मतलब केमिस्ट्री में हो या फिर बायोकेमिस्ट्री में हो, तो आपकी मास्टर डिग्री की यहां पे इन्हीं 2 मास्टर डिग्री को काउंट किया जाएगा पीजीटी केमिस्ट्री के लिए। अब बात करते हैं भाई मास्टर डिग्री के अलावा। तो यहां पे देखिए, क्या होनी चाहिए आपके पास, बीएड। ठीक है ना, बीएड भी होनी चाहिए। बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे पूछ सकते हैं कि सर अभी हम बीएड फाइनल ईयर में हैं, तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं? नहीं, 26 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। अगर तब तक आपको बीएड हो जाए, पास हो जाए आप बीएड में, तो आप एलिजिबल हैं, वरना आप एलिजिबल नहीं है। इसी प्रकार एमएससी की बात कर लो भाई, है ना। कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर बीएड तो है बट एमएससी के लास्ट ईयर में है, तो क्या अप्लाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाने का आपके पास एफिशिएंसी होना चाहिए। और अगर कंप्यूटर नॉलेज हो, कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो और भी बढ़िया, डिजायरेबल कैंडिडेट में आपका नाम आएगा। तो एलिजिबिलिटी क्या है, एमएससी केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री के अंदर बीएड होनी चाहिए। तो 2 आपके एसेंशियल क्वालिफिकेशन की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, तो ये अप्लाई कर सकते हैं आप। उसके बाद अब बात आती है कि सर सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, कैसे हमारा सिलेक्शन होगा। तो इसमें 2 चीजें रहेंगी। एक तो आपका रहेगा सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है, यानी कि एक आपका एग्जाम होगा
उस एग्जाम का 70% मार्क्स, और उसके अलावा भी आपका इंटरव्यू एंड टीचिंग डेमो होगा 30% उनका। तो टोटल ऐसे करके आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो एग्जाम के 70% कंसिडर किए जाएंगे मार्क्स। देखो, स्कीम फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ पीजीटी, तो इसमें क्या है, 180 मार्क्स का आपका ये रिटर्न होगा, रिटर्न टेस्ट 180 मार्क्स का, 180 ही क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा यहां पे भाई, ठीक है ना, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। 180 मिनट ही आपको, 180 मार्क्स का 180 क्वेश्चन 180 मिनट मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद है यहां पे देखिए, यहां पे किस किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले लैंग्वेज के क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन जनरल इंग्लिश के आएंगे एंड 10 क्वेश्चन आपका जनरल हिंदी के आएंगे, ठीक है। तो 10 और 10 20 क्वेश्चन आपका लैंग्वेज के हो गए। उसके बाद 20 क्वेश्चन आपका आएंगे जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एंड कंप्यूटर के, ठीक है, जिनमें से 10 क्वेश्चन तो होंगे भाई आपका जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर, जीके जिसे आप बोल देते हैं। रीजनिंग के 5 क्वेश्चन और कंप्यूटर के भी 5 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद 40 क्वेश्चन, यहां से देखिए 40 ऊपर से हो चुके हैं। उसके बाद 40 क्वेश्चन होंगे आपका पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप। ये जो आपको बीएड के दौरान चीजें पढ़ाई जाती हैं, जैसे अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्नर, तो ये आपका साइकोलॉजी आप बेसिकली बोल सकते हैं, ठीक है। तो 20 और 20 आपका हो गए 40, ठीक है। और उसके बाद 40 प्लस 40 तो 80 हो गए यहां से। और उसके बाद 100 क्वेश्चन जो आपके आएंगे वो आपके सब्जेक्ट के आएंगे भाई। 100 क्वेश्चन जो है आपका वो सब्जेक्ट के आएंगे। तो दिस इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस 100 मार्क्स, तो देखिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 180 में से आप मान के चलिए कि 100 क्वेश्चन आपका सब्जेक्ट के होंगे, बाकी सबके होंगे। तो सब्जेक्ट इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। सब्जेक्ट को काफी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, ठीक है भाई। ये आपको समझ में आ गई होगी बात। अब इसमें भी भाई देखो, इसके बाद मैंने आपको बताया था ना कि एक और टेस्ट होगा आपका, जिसमें आपका इंटरव्यू होगा एंड आपका टीचिंग डेमो होगा। तो यहां पे देखिए, द प्रोफेशनल कॉम्पिटिशन टेस्ट ऑफ 60 मार्क्स का ये होगा, जिसमें से 30 मार्क्स डेमो टीचिंग के मिलेंगे और 30 मार्क इंटरव्यू के होंगे। उसके बाद देखिए, द वेटेज ऑफ रिटन टेस्ट एंड प्रोफेशनल ना, तो इसकी होगी डेमो टीचिंग के भी 15% एंड इंटरव्यू के भी 15, और 70-30 का रेशियो रहेगा भाई। मान लेते हैं आपके रिटर्न में 180 में से 100 नंबर आ गए और इंटरव्यू में 40 आ गए, तो इसका 70% 70 ले लिया जाएगा और इसका 30% 12 ले लिया जाएगा, है ना। तो कुल मिला के आपका स्कोर 82 बन जाएगा। ऐसे ऐसे निकाला जाएगा यार, ठीक है ना। फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट इन रिटन टेस्ट एंड प्रोफेशनल टेस्ट, दोनों को मिला के होगी। तो रिटन के 70% जो कि बड़ा मैटर करेगा। उसके बाद यहां पे सिलेबस भी दिया गया भाई, क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है। जैसे इंग्लिश में आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस, वर्ड पावर, ग्रामर एंड यूजेस, जो भाई आप पढ़ते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, वो सब। पठन कौशल, शब्द, ये सारा। रीजनिंग में इनका भी सिलेबस यहाँ पे दिया गया 5-5 क्वेश्चन। अंडरस्टैंडिंग द लर्नर में क्या पढ़ना है, कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ, है ना, ये डेवलपमेंट प्रिंसिपल, ये जो बीएड में सारी चीजें पढ़ाई जाती है वही सिलेबस यहाँ पे रहेगा 40 नंबर का। टीचिंग पैडागोगी आप बोल सकते हैं इसको, जो भी बोलना चाहे। टीचिंग लर्नर में द रोल ऑफ टीचर, लर्नर, ये सारी चीजें आएंगी। प्लानिंग, पूरा सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये पूरा वही एक्सप्लेन किया गया कि 4 क्वेश्चन इससे पूछेंगे। 4 जो 40 है ना, वो डिवाइड, 40 को अच्छे से डिवाइड कर दिया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे। और सब्जेक्ट स्पेसिफिक 100 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के, और सब्जेक्ट स्पेसिफिक का सिलेबस रहा ये, ठीक है। तो देखिए भाई, सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी केमिस्ट्री, और ये जो सारी चीजें हैं ना, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन से, ऐसा नहीं कि मैंने खुद ने बना दिया हुआ, सब कुछ ऑफिशियल नोटिफिकेशन से है। तो यहां पे देखिए, सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस इंक्लूड द कंसेप्ट ऑफ एनसीईआरटी एंड सीबीएसई सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक 11-12, यहां पे देखिए वर्ड लिखा हुआ 11-12। However, the questions will be testing the depth of understanding and application of these concepts at the level of post graduation. अब देखो ये बात है ना, 11-12 भी लिख दी और अप टू पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक की। तो ये बातें आपको पता लगती हैं जो केवीएस के प्रीवियस ईयर पेपर है, ठीक है। मेरे पास ऑलरेडी वो पेपर है, उनके सॉल्यूशन भी कोर्स में अपलोड करेंगे हम बहुत जल्दी। तो भाई ज्यादातर केवीएस में ज्यादातर क्वेश्चंस का लेवल होता है 11-12 लेवल का,
ठीक है। मान लीजिए 100 क्वेश्चन आएंगे तो 80 क्वेश्चन आपका 11 12 यानी कि कंपटीशन से जुड़े हुए होंगे। 20 क्वेश्चन हो सकता है ग्रेजुएशन लेवल के मिले, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के मिले, ठीक है। बाकी इसी बार इतने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पहले तो कम ही क्वेश्चन पूछते थे, ठीक है। तो सिलेबस क्या भाई, सबसे पहले ये फिजिकल केमिस्ट्री का 11 12 का सिलेबस है, सारा 11 12 का सिलेबस दे रखा उठा के। 11 12 का जो सिलेबस होता है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री यानी कि मोल कंसेप्ट हो गया, ये आपका जो पहला चैप्टर होता है 11th क्लास का वो है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम दूसरा चैप्टर होता है 11th क्लास का वो है। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज तीसरा चैप्टर। केमिकल बॉन्डिंग फोर्थ चैप्टर। पहले चारों चैप्टर 11th के हैं पहले, ठीक है। उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स हो गया, इक्विलिब्रियम, रिडॉक्स रिएक्शन। देखो अब यहां पे आपको हो गए सर गैसियस स्टेट नहीं है, स्टेट ऑफ मैटर नहीं है, तो क्या वो नहीं पूछेंगे? पूछेंगे। आप पढ़ के जाना, 11 12 का सब कुछ पढ़ के जाना, ठीक है। और उनमें भी क्या क्या पढ़ना है वो मैं आपको कोर्स के अंदर एक ऑलरेडी स्ट्रेटजी वीडियो शेयर कर दूंगा, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे सारी चीजें, ठीक है। रिडॉक्स हो गया, फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ गई, जीओसी है ना, सारी चीजें। उसके बाद यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन आ गया, सॉल्यूशन आ गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आ गई। देखो यहाँ पे सॉलिड हटा दिया गया, सॉलिड स्टेट नहीं है, फिर भी मैं कहूंगा पढ़ जाना भाई, आते हैं क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि जो ये लिखा हुआ यहीं से आएंगे, इससे बाहर भी आते हैं। काइनेटिक्स आ गया, अब देखो सरफेस हटा रखा है, मेटलर्जी हटा रखा है, क्या उनके नहीं आएंगे? पढ़ लेना भाई, पढ़ने चाहिए, ठीक है। D&F ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन, एक्टेनाइड्स हो गए, एंड उसके बाद आपका हेलोल्केन्स, अल्कोहल फिनोल ईथर, एल्डिहाइड अमाइन, बायोमोलिक्यूल्स एंड पॉलीमर एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ यहाँ पे दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो भाई मैं कहूंगा ये जो सिलेबस लिखा हुआ ठीक है, कुछ टॉपिक यहाँ पे इन्होंने कट किए हुए हैं, लेकिन उनसे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो सारी बातें आपको होप समझ में आ गई होगी केवीएस की वैकेंसी के रिगार्डिंग। 5 दिसंबर से आपका फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं और 26 दिसंबर तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे शायद इसका स्क्रीनशॉट लेना रह गया है। 26 दिसंबर तक लास्ट डेट रहेगी, तो आपको ट्राई कर लेना भाई फटाफट से उसके लिए। अब भाई देखो बात ये आती है कि सर प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें, है ना। हमने तो 11 12 का पढ़ा हुआ, तो ऐसे ही हो जाएगा। मैं कहूँगा थोड़ा सा सीरियस लें इसको, हल्के में बिल्कुल भी ना लें। काफी वैकेंसीज आई और काफी अच्छा आपके पास चांस है, ठीक है। अच्छा भाई ये जो पहला पार्ट ए है, इसके लिए तो बहुत सारी आपको कोचिंग्स अवेलेबल मिल जाएंगी, आप पढ़ते भी होंगे, लेकिन सब्जेक्ट स्पेसिफिक के लिए तो हमारा जो कोर्स है वो काफी बढ़िया डिजाइन किया गया है। एंड ऑलरेडी भाई मेरे को काफी पीजीटी एग्जाम्स का एक्सपीरियंस है, उनके सॉल्यूशन बनाए हैं, केवीएस का भी एग्जाम देखा है, तो आइडिया लग जाता है कि किस पैटर्न की चीजें पूछता है, ठीक है। एंड उसके अलावा 11 12 लेवल के कंसेप्ट भी हैं, टेस्ट सीरीज भी हैं, एंड और भी बहुत सारे पीजीटी एग्जाम्स का पीवाईक्यू सॉल्यूशन है, तो आपको काफी हेल्प मिलेगी एग्जाम में। तो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है डेडिकेटेड तरीके से प्रिपरेशन करने के लिए, तो वो कोर्स ज्वाइन कर सकता है। बाकी भाई स्ट्रेटजी वीडियो, क्या स्ट्रेटजी रहेगी केवीएस के एग्जाम को क्रैक करने की, तो उसकी वीडियो हम जरूर शेयर करेंगे आप सभी के साथ। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।